सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। ये के अंदर जो गुंडा है वो कमीशन पुलिस वाला को भी दे रहा है, जारी करते हैं। लेकिन पर्ची मुझे दे दे, 15 मिनट का टाइम दे दे। जिस अफसीआई गोदाम में वो माल गया है वहाँ मुझे 15 मिनट छोड़ दे, 5 लड़का छोड़ दे, ठीक है। जब सरकार से 50 लाख रुपया वसूल रहा है, मैं तो 15 मिनट मांग रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है जनता का सुंदर राज यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, अमर कुमार सहनी, जो मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। और इनके साथ ट्रेन में एक छोटी सी घटना हुई। जब लालू जी की सरकार थी तो कहा जाता था कि जंगल राज है, लेकिन अभी तो जंगल राज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी कुछ झलकियां अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। यही घटना इनके साथ हुआ। तो अमर भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार आपके तमाम दर्शक को। आप उस दिन हमारे साथ बात जो शेयर कर रहे थे कि आपको ट्रेन में कोई आरजेडी का जो मतलब फ्लोवर कह सकते हैं, क्या उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? नहीं, हम लोग डुमरिया इमामगंज प्रखंड विधानसभा से लौट रहे थे चुनाव प्रचार के वक्त। तो हम अकेले थे ट्रेन में, तो उस पे जनसुराज का स्टिकर लगा हुआ था मोबाइल के पीछे। हाँ। तो संजोग से कोई फोन आया रिश्तेदार या दोस्त का, तो 2-4 लफुआ थे जो मुझे लगा कि किसी न किसी दल से है, लेकिन पता चल गया कि उसके हिसाब से, उसके बोली चाली से कि किसके दल का है। तो उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल दे दो, तो हम बोले काहे दे देंगे। उन्होंने बोला कि देना होगा, नहीं तो मतलब लड़ाई देना होगा। हाँ, अच्छा। तो हमने सोचा भाई मार खाने से अच्छा है कि मोबाइल दे देते हैं, फिर कमा करके ले लेते हैं। वैसे तो हम जानबे करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। जब कोई इमरजेंसी होता है तो हम काम करने के लिए निकल जाते हैं। तब फिलहाल छीन लिया मोबाइल। फिर हम गांव चले गए तो सारा लिंक तो टूट गया। अब मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि जनसुराज में क्या क्या कहाँ हो रहा था। तो फिर दूसरे के मोबाइल से लेकर के पता किए कि क्या हो रहा है। तब बीपीएससी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे प्रशांत जी। तब मुझे मालूम हुआ। तब तक में हम जो है 13,500 रुपया किसी से लेकर के, मालिक से लेकर के रात में ड्यूटी कर रहे थे। फिर उसको चुका करके हम फिर सत्याग्रह। ड्यूटी क्या कर रहे थे? ड्यूटी पल्लेदारी कर रहे थे रात में 8 बजे से 8 बजे दिन तक रात में। पल्लेदारी मतलब वही ना जो बोरा का काम कर रहे थे। अच्छा। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि अमर सहनी जी मतलब जन स्वराज से लगभग पिछले 2 साल से जुड़े हैं। 2 साल से जुड़े हैं और अपना जो मतलब जो भी है जन स्वराज के लिए, संगठन के लिए दे रहे हैं। लेकिन इनके साथ घटना हुई ट्रेन में, जब ये यात्रा कर रहे थे तो कुछ आरजेडी लवर नहीं है, हाँ वही कहा जाता है लोकल भाषा में। और इनके साथ जोर जबरदस्ती करके इनका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल इसलिए छीन लिया क्योंकि इसके मोबाइल के पीछे कवर जो है उस पे जन स्वराज का स्टिकर लगा था और इनका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम वहाँ कुछ लोग सब थे, लेकिन लोग सब थे तो ये थोड़ी था कि हम नए थे कि लोग नहीं बोलता है। लोग तो आनंद विहार में भी नहीं बोलता है। आनंद विहार में होता क्या है, जब बिहारी ट्रेन में बैठता है, जो सीट पे बैठ गया, बाहर में पुलिस है, ट्रेन के बाहर स्टेशन पे पुलिस वाले को अगर आप कहिएगा भाई साहब अंदर में कूट रहा है, तो पुलिस वाला कुछ नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो गुंडा जो है आनंद विहार में ट्रेन के अंदर जो गुंडा है वो कमीशन पुलिस वाला को भी दे रहा है। अगर हम ये सीट पे बैठ गए तो ये सीट पे बैठ गए तब भी मुझे गुंडा को रुपया देना होगा। अच्छा, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, मतलब जो आपके साथ जोर जबरदस्ती किया, ऐसा होता है कि पुलिस को कमीशन भी मिलता है उनके? पुलिस को कमीशन 100% मिलता है। अगर पुलिस को कमीशन नहीं मिलता तो बाहर निकल करके हम पुलिस वाले को कह रहे हैं कि भाई अंदर में डंडा चल रहा है, जिस सीट पे बैठते हैं या तो रुपया मांग रहा है, तो वो पुलिस वाला बात को एक्सेप्ट काहे नहीं करता है। इसका मतलब तो साफ साफ फ्रेश हो रहा है कि पुलिस वाला को भी कमीशन मिल रहा है। काहे? एक आदमी से 2-3 बार रुपया लेता है। कैसे? जैसे हम इस सीट पे आनंद विहार में बैठ गए तो गुंडा आया इतना डंडा लेकर के। अब वो दूसरे आदमी को लेकर के आया मेरे नजदीक। अब मुझे बोलेगा कि तुम उठो, हम उठ गए, उससे 500 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया लिया, उसको बैठा दिया, और फिर तीसरा आदमी को लाया, उसको 4 डंडा दिया, फिर उसको उठा दिया, फिर दूसरा को बैठाया एक सीट से। बिहार के प्रशासन में बहुत बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं। बिहार के प्रशासन से नहीं, आनंद विहार दिल्ली का बात कर रहा हूँ। अच्छा। जी, बिहारी के साथ ऐसा होता है। मतलब दिल्ली में बिहारियों के साथ ऐसा होता है। ट्रेन तो बिहार में भी आता है, बिहार में ऐसा कुछ? बिहार में ऐसा होता है, मान के चलिए हम अवध आसाम एक्सप्रेस से राजस्थान लालगढ़ जाते हैं, ठीक है, आसाम से खुलता है।
आसाम से लेकर के हम नौगछिया में एंट्री करते हैं उस अवध असम एक्सप्रेस पे, 4 डिब्बा उसमें जनरल रहता है। एक डिब्बा में मान के चलिए 70 आदमी बैठता है, 70 आदमी बैठता है। अब अंदाजा लगाइए यहाँ से लेकर के लालगढ़ तक में, हम तो नौगछिया तक में उसमें नहीं घुस पाते हैं, 4 डिब्बा रहता है उसमें। नौगछिया इतना भीड़ रहता है उस 4 डिब्बा में कि उसमें नौगछिया तक में उसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं। और देखिए उस रेलवे विभाग का कर्मचारी का काली करतूत, काटते जाता है, उसको मालूम नहीं होता है कि ओवर फुल हो गया, काटते जाता है टिकट। आप छपरा स्टेशन पे गया तो वहां भी टिकट काट दिया 1000 का, उसके बाद मुजफ्फरपुर गया उसके वहां भी 1000 का काट दिया, काटते जाता है। लोग कहाँ बैठे? तो लेवल क्लास कह सकते हैं, 400 से 500 रुपया रोज का कमाता है, और आप जैसे कह रहे हैं कि आने जाने में जो पैसा लिया जा रहा है 2-3 हजार रुपया, तो इसे उनका खर्चा हो जाता है। आराम से हो जाता है, आराम से, आसान से हो जाता है। एक बार मैं बता दूं, मैं अपना कहानी, रामपुरा भटिंडा के बगल में पड़ता है, वहां से हम 9 आदमी चले भटिंडा से, ट्रेन पकड़ के आए दिल्ली, लोकल ट्रेन पकड़ के। दिल्ली में जब मशीन पे झोला रख दिए 9 आदमी, झोला पास हो गया, बाहर निकल गया, उधर 6-7 पुलिस वाला था, तो उन्होंने कहा साला इसमें गलत सामान है, माधवचोद। हाँ, गाली देकर, गाली तो आसान है वो लोग को, दिल्ली पंजाबी हरियाणा के लिए तो गाली आसान है, के लिए स्पेशल दिया जाए। हाँ, हमको बोल दिया साला गलत सामान है बैग में। तो हम बोले कि सर एक बार चेन खोलने दीजिए तो हम भी देख लेते हैं इसमें क्या गलत सामान है। फिर बोला मादरचोद, फिर ये गाली दे दिया, फिर दोबारा गाली दे दिया। तो हम सोचे कि अब इसको जो है ना कुछ दिखा करके यहाँ से जाएंगे। 6 पुलिस वाला था, तो 7-8 साथी को पकड़ लिया, बैग एक जगह कर लिया, देखने भी नहीं देता था क्या गलत सामान है। तो बोला 3-3 हजार रुपया निकालो, 3-3 हजार रुपया निकालो। 8 आदमी थे, 8 या 24,000 रुपया मांग रहा था, जबकि 200-200 रुपया हम लोग के साथ में था कि बिहार आने का। ये दिल्ली का बात कर रहा हूँ। जब बैग एक जगह कर लिया, फिर हमने सोचा कि अब तो 2 बार ये गाली दे दिया है, इसको कुछ तड़का लगा करके हम बिहार लौटेंगे, चाहे बर्बाद ये कर दे कि या इसे मैं बर्बाद कर दूं। 3 बार गाली दिया तो हम उससे टिकट मांगे कि हम लाइए, हमारा 1 नंबर स्टेशन पे ठेकेदार है, उससे रुपया लाते हैं 24,000, तो आपको पेमेंट कर देंगे। उन्होंने बड़ा जाओ तेजी में बोले हम टिकट दे दो, नहीं तो उधर भी पकड़ लेगा बिना टिकट का। एक टिकट लेकर के हम निकले, जीआरपी का दफ्तर होता है हर स्टेशन पे, वहां हम चले गए। वहां गए, फौज था, डायरेक्ट घुसे तो वो भी लोग बंदूक तान दिया। कहाँ घुस गया डायरेक्ट? बोले सर ऐसे ऐसे बात है, मशीन पे झोला रखे, और उधर निकल गया, लेकिन चेक करने के लिए नहीं दे रहा है। बोला कहाँ? मशीन के पास। फौजी 2 ठो था, आया मेरे साथ, तब तक मैं जो है देख लिया कि फौजी को लेकर के आ रहा है। वो फटाफट गांधी जी के मूर्ति के सामने हटा दिया हमरे साथी को, हमारा विवेक को। हम बोले जाकर के कि काहे हटा दिया अभी तुरंत? वो सब पुलिस बोलने लगा, बेटा हम कुछ बोले हैं, बेटा हम कुछ बोले हैं, बेटा हम कुछ बोले हैं। पुलिस का तो गुंडागर्दी हो गया है, तो पूरा गुंडागर्दी। और ये आप तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में कई राज्यों के लोग जाते, तो बिहारियों के साथ ही होता कि और लोग के, मतलब राज्य के लोग के साथ? सबके साथ, इधर झारखंड, असम, बिहार के आदमी, जो गरीब राज्य हैं, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, जहाँ से पलायन करता है, सबके साथ। हम तो बहुत बता देता हूँ। तो आप जो बोल रहे थे कि मतलब मेरा मोबाइल छीन लिया, तो घर पे गए होंगे, तो फिर घर पे भी बात भी सुने होंगे? घर पे तो बहुत बात तो सुने कि भाई तुम कहाँ बौखा रहे हो, कोई काम कर लो, पिताजी भी ऐसे ऐसे करते करते गुजर गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे एगो चलने से बिहार बदल जाएगा। हम सोच रहे हैं भाई बिहार तो नहीं बदलेगा, लेकिन जब गुलाम था देश तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस सब जान दे दिए। उस समय भी कोई होगा कि जो मजाक उड़ाता होगा, लेकिन जब जान दे दिए तो देश आजाद हो गया। तो इसीलिए हम तो यहाँ जान रहे हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन वहाँ बंगाल के बॉर्डर पे जो आदमी बैठा हुआ है वो मजाक में ले रहा है कि ये लोग से क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पटना में बैठ करके यहाँ जिस समय मोबाइल आपका छीना, उस समय कैसा रिएक्शन था? उस समय तो हम सोच रहे थे भाई आप 14,000 कमाने में तो मिनिमम 2 महीना मुझे लग जाएगा। काहे? मिलता तो 12,000 है, लेकिन खाने पीने में, बिजली बिल, खाना पीना, काट छाट के 7,000 रुपया बचता है। तो बहुत अभी तक नहीं ले पाया हूँ, 2.5 महीना हो गया। मोबाइल आपके पास नहीं है? नहीं। तो आप सुन सकते हैं बिहारियों का दर्द है। बिहारी को तो बिहार से बाहर गाली दिया ही जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया ही जाता है,
साथ ही साथ अब बिहार में भी अब गुंडाओं के द्वारा, अधिकारियों के नाकामियों के द्वारा मोबाइल तो क्या मतलब लोगों को पीटा भी जाता है। एक बात और आपके दर्शक के लिए मैं बता दूं, जब पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जाते हैं तो वहाँ तो हम देखते हैं कि यहाँ जो चावल मिलता है 5 केजी से 4 केजी अरवा चावल, वो बिहारी खाता नहीं है। कोटा में मिलता है, जो कोटा में जो मिलता है वो खाता नहीं है। जो बढ़िया चावल देने वाला, बेचने वाला आता है गांव-गांव में टेम्पू लेकर के, उसको 4 केजी दे करके 2 केजी बढ़िया चावल ले लेता है, वो खाता है। वो जो ले लेता है व्यापारी, वो फिर पंजाब भेज देता है। वहाँ उसमें पानी मिलाता है, पॉलिश मिलाता है, पानी मिलाता है, वजन बढ़ जाता है, पॉलिश मिलाता है, चमकने लगता है चावल। वही चावल को पंजाबी क्या करता है, 50 किलो 500 ग्राम पैक करके फिर गवर्नमेंट को दे देता है। वो तो अपना मनी ट्रांसफर करवा लेता है, बढ़िया से अपना माल बन जाता है उसका। फिर वही चावल यहाँ बिहार भेज देता है। अब बिहार आता है, फिर यही डीलर ले जाता है। वो तो पंजाब में हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। हम इधर इमामगंज चुनाव से जब हम यहाँ काम बिहार में कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा अभी फिलहाल, हो सके फिर वही कंपनी में जाकर के मुझे काम करना पड़े, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार जान मजबूरी में। लेकिन हाँ, मजबूरी में फिर वही कंपनी में जाकर के मुझे काम करना। यहाँ का हालत बता दूं, जो डीलर को जा रहा है वो अरवा चावल बच रहा है 1 किलो मार करके, 1.5 किलो मार करके, 2 किलो मार करके, वो डीलर सेलर में पहुंचा रहा है वो बचा हुआ चावल। 20 रुपया बेच रहा है मालिक के पास, 20 रुपया बेच रहा है। अब मालिक क्या कर रहा है, वो उसना चावल में वो अरवा चावल मिक्स करके, मतलब 500 पैकेट में 250 पैकेट अरवा चावल मिला दिया। आप लोग 100% में 50% मिला दिया अरवा चावल, मिक्सिंग करके 50%। हाँ, साधारण आदमी के बस के बात नहीं है कि पहचान लेगा। अब अंदाजा लगाइए, 500 पैकेट में अगर 250 पैकेट मिला दिया अरवा चावल, तो गवर्नमेंट से वो कितना वसूल लिया, उसना चावल के रेट में रुपया ले लिया मालिक। अब अंदाजा उठाइए, 250 पैकेट गवर्नमेंट से, एक दिन का खेल नहीं है और एक गाड़ी का खेल नहीं है, एक फैक्ट्री से 8 गाड़ी निकल रहा है। तो ये तो बिहारी को बेवकूफ समझ रहा है, हाँ, तो झलक रहा है, और बिहारी बेवकूफ बन रहा है और गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट बेवकूफ बना रहा है। हम कहते हैं अपना बात, हम तो पल्लेदारी करते हैं, लेकिन परखी मुझे दे दे, 15 मिनट का टाइम दे दे। जिस FCI गोदाम में वो माल गया है, वहाँ मुझे 15 मिनट छोड़ दे, 5 लड़का छोड़ दे, ठीक है। जब सरकार से 50 लाख रुपया वसूल रहा है, मैं तो 15 मिनट मांग रहा हूँ। अब 15 मिनट में मैं निकाल दूंगा कि कहाँ कहाँ मिला करके ये अरवा चावल ले रहा। सरकार को चैलेंज कर रहा है। हाँ, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं। जब मेरे अंदर में जल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ कि सेलर का बताओ कि माल कौन सा FCI गोदाम गया है, मात्र 500 लड़का दे दे परखी मारने वाला, मैं 15 मिनट में उस चोर को पकड़ के सरकार के अंदर कर दूंगा। आपका बात सरकार लेगा ही नहीं, क्योंकि कभी नहीं। कहा जा रहा है कि सरकार की मानसिक स्थिति ठीक ही नहीं है, तो कैसे एक्शन लेगा। देखिए, तो ये बिहारियों का दर्द आपने सुना। बिहारी को बिहार से बाहर बेवकूफ समझा ही जाता है, और बिहार में भी कुछ बिहारी जो अधिकारी अपना मतलब वर्चस्व जमा के अधिकारी बना हुआ है, वो भी जो निचले पायदान के लोग हैं उनको भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आपने सुना अमर कुमार के मुंह से कि उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया। ट्रेन में, बिहार में ही ट्रेन में मोबाइल छीना गया, चावलों के साथ कैसे धांधली की जाती है, चावलों का हेर फेर की जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जाते जाते तक जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जागिए। देखिए, इनके पिताजी गुजर चुके हैं, ये घर में कमाने वाले अकेला है। 400 रुपया 500 रुपया महीना रोज का कमाते थे, लेकिन वो भी छोड़ के आ गए हैं बिहार बदलने के लिए, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, ताकि जब बिहार बदलेगा तो इनका जीवन भी बदलेगा और पूरे बिहारी का जीवन भी बदलेगा। 1000 रुपया कमाने वाले या 1500 रुपया कमाने वाले या 200 रुपया कमाने वाले जहां भी है, बिहार और बिहारियों के लिए थोड़ा सोचिए। और हमारा बिहार, इतना सब नेता ने विकास किया, फिर भी हमारा बिहार पूरे भारत में पिछले पायदान पे है। कुछ ना कुछ तो कमी जरूर रहा होगा। तो जगिए बिहारियों, और बिहार को बेहतर बनाने के लिए एक सही विकल्प को चूज करें।